हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सबसे पहले तो आपका सभी का स्वागत है अपने प्यारे से चैनल, छोटे से चैनल एग्जाम स्टोर पर। ठीक है, तो आप सभी को पता भी है कि आज जो है क्या पढ़ने वाले हैं। मानव नेत्र हमने जो क्या नाम चैप्टर स्टार्ट किया था, आज उसका सेकंड लेक्चर रहने वाला है। पहले वाले में हमने बता दिया था मानव नेत्र क्या है, इसके भाग क्या क्या, भागों के क्या क्या कार्य हैं। आज हमें पढ़ना है कि नेत्र लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। समझ में आया? मानव नेत्र द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। तो हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, किसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना? मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लिख देंगे यहाँ पे, मानव नेत्र द्वारा मानव बनना, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं मानव नेत्र की कार्यविधि। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं मानव नेत्र की कार्यविधि। ठीक है, मानव नेत्र की कार्यविधि। तो इसमें देखेंगे मानव नेत्र की कार्यविधि में हम क्या देखेंगे। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे क्या है, वस्तु रखी होगी नेत्र के सामने। वस्तु कहां पे रखी होगी? हमारे पास नेत्र के सामने। दो ही कंडीशन होगी, या तो वस्तु नेत्र के पास में रखी होगी, ऐसे वस्तु है यहाँ पे पास में, उसको हम देख रहे हैं, उसका प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरी कंडीशन है वस्तु बहुत दूर रखी है तो दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो दोनों कंडीशन में हम क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब का बनना है। इसमें हमने मान लिया वस्तु रखी है दूर बिंदु पर, दूर स्थित है। अब ये दूर बिंदु क्या है पहले ये समझ लो, इसके बाद हम दूर बिंदु समझाएंगे। ठीक है, कि दूर बिंदु क्या है और निकट बिंदु क्या है। ये है दूर बिंदु, यहाँ पे रखी है वस्तु निकट बिंदु पर। दो कंडीशन है, एक दूर बिंदु पर वस्तु रखी है और एक निकट बिंदु पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब कैसे बनता है? वस्तु हमें दिखती कैसे है? तो कोई भी चीज जो है हमें दिख रही है, हमारे नेत्र से कोई चीज क्या हो रही है? दिख रही है। इसका मतलब जो है वो चीज जो है उस वस्तु से कुछ ना कुछ हमारे नेत्र पर आ रहा है। अगर कोई हमें चीज दिख रही है, सामने रखी है, हमें दिख रही है कि ये हमारे सामने ये बोर्ड है, ये दिख रहा है हमें। ठीक है, तो इस बोर्ड से कुछ ना कुछ तो हमारे नेत्र पर आया, तभी तो दिख रहा है। समझ में आया? और अगर हम नेत्र अपने बंद कर लेंगे, इसका मतलब इस वस्तु से जो कुछ चीजें हमारे नेत्र पर आ रही थी वो आना बंद हो गई है, तो इसी वजह से वस्तु हमें नहीं दिख रही है। या हम एक एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं इसका, कमरे में लाइट जल रही है एकदम से और हमें चारों तरफ वस्तुएं सब दिख रही है। ठीक है, और एकदम से हमने लाइट बंद कर दी है, वस्तुएं दिखना हमें क्या हो गई है? बंद हो गई, एकदम से अंधेरा अंधेरा हो गया। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि जब लाइट जल रही होती है तो वो लाइट जो है कहां पे जाती है? लाइट जाती है उस वस्तु पे, और उस वस्तु को हम देख रहे हैं तो उस वस्तु से लाइट हमारे आंखों पर आ रही है। और लाइट जैसे ही हमारे आंखों पर आ रही है, यानी कि लाइट पहले आई है बल्ब से उस वस्तु पर टकराई और उस वस्तु से टकराने के बाद हमारे नेत्र पर आ गई और इससे हमें वस्तु क्या होने लगी है? दिखने लगी है। तो यही कंडीशन है, यही चीज होती है, बाकी कुछ नहीं होता। यानी कि अगर कोई वस्तु हमें दिख रही है तो उस वस्तु से प्रकाश हमारे नेत्र पर आपतित हो रहा है, जिस कारण वो जो है हमें दिख रही है। तो यहाँ पे एक वस्तु दूर बिंदु पर रखी है, एक वस्तु कहां पे रखी है? निकट बिंदु पर। तो जो दूर बिंदु पर रखी है उससे प्रकाश की किरणें कैसी आ रही है? समांतर आ रही है। उससे प्रकाश की किरणें कैसी आ रही है? समांतर आ रही है। प्रकाश की किरणें जो आ रही है वो कैसी आ रही है? समांतर। और ये निकट बिंदु यानी कि पास वस्तु रखी है, पास वस्तु रखी है तो पास से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो जब वस्तु दूर रखी होगी तो प्रकाश की किरणें कैसी आएंगी? एकदम से समांतर आएंगी। समझ में आया? वस्तु अगर बहुत दूर रखी है तो हम ऐसे देखेंगे, ऐसे करके, सीधे ऐसे करके देखेंगे, नहीं देखेंगे। और अगर पास में वस्तु रखी है, अगर हम उसको देखेंगे तो एकदम से ऐसे लगेगा पास से प्रकाश की किरणें पास से ही आएंगी ना। जब पास वस्तु रखी है, दूर रखी है तो दूर से आ रही है। तो जब दूर से प्रकाश की किरणें आएंगी तब हम वस्तु जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी वो कैसी आएंगी? समांतर आएंगी हमारे नेत्र पर। ठीक, और पास से आएंगी तो यहाँ पे हमने पास में लिख दी है तो यहाँ पे आएंगी। तो इसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है? अगर दूर वस्तु रखी होगी तो उससे जो है प्रकाश की किरणें कैसी आएंगी? समांतर। और हमने पीछे बताया था यहाँ पे ये मानव नेत्र होता है, ये सबसे बाहरी भाग उभरा हुआ होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। यहाँ पे बाकी चीजें नहीं दिखाई हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉर्निया के बीच में आइरिस होती है और यहाँ पे एक जलीय द्रव भरा होता है, नेत्र लेंस है, काचा द्रव है, ये रेटिना है। ये सबसे अंदर का भाग जो होता है वो क्या होता है? वो होता है रेटिना।
रेटिना के बाद हमने बताया था रक्तक पटल होता है, रक्तक पटल के बाद क्या होता है, दृढ़ पटल होता है। लेकिन हमारा प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। इस वजह से हमने सिर्फ रेटिना दिखाई है, बाकी चीजें नहीं दिखाई है। होता क्या है, प्रतिबिंब बनता कब है, जब हमने बताया भी है पहले चैप्टर में, प्रतिबिंब किसी वस्तु का कब बनेगा, जब उस प्रकाश की किरणें आए, वस्तु से टकराए और उससे अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु को वस्तु का क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है ऐसे समांतर, एक ये प्रकाश की किरण आई है ऐसे, दूसरी प्रकाश की किरण ये आई है, ये यहाँ पे जाने के बाद इस लेंस पर पड़ेगी और यहाँ से वो कहां पर पहुंच जाती है, रेटिना पर। लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो एक दूसरे को कहां पे काटती है, रेटिना पर काटती हैं। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन गया वो कहां पर बनता है, रेटिना पर। वास्तव में काटती हैं तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब हमें ये कहां पे मिल गया, रेटिना पर। समझ में आया। अगर वस्तु पास रखी है तो ये पास से प्रकाश की किरणें जाएंगी, ये पास से जा रही है ऐसे, एक ये गई है, दूसरी प्रकाश की किरण ये गई है और ये ऐसे जाएंगे, लेंस से अपवर्तित हो जाएंगी। और ये उत्तल लेंस होता है, तो ये उत्तल लेंस का कार्य होता है, ये प्रकाश की किरणों क्या करता है, एकत्रित करता है। समांतर गई, एकत्रित कर दिया, इस बिंदु से गई, एकत्रित कर दिया। जिस बिंदु पर ये काटती है उसी बिंदु पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब। तो इस वस्तु से यहाँ पे दूर वस्तु रखी है, प्रकाश की किरणें कहां पे काट रही है, रेटिना पर। यहाँ पे वस्तु रह गई है, प्रकाश की किरणें कहां पे एकत्रित हो गई, रेटिना पर। प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, रेटिना पर। वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और इसकी सूचना जो है वो मस्तिष्क को कौन पहुंचाती है, इसकी सूचना मस्तिष्क को कौन पहुंचाती है, प्रकाश सिराएं। प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को जाकर के बताती हैं ये वस्तु ऐसे, इस वस्तु का रेटिना पर ऐसा ऐसा प्रतिबिंब बना, उल्टा प्रतिबिंब। तो मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर उस प्रतिबिंब को कैसा दिखाता है, सीधा दिखाता है। तो मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये ऐसे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो अब इसमें हमें हिंदी क्या लिखना है, इसमें हिंदी ये लिख देना है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया जलीय द्रव तथा नेत्र लेंस और काचा द्रव से होते हुए एक दूसरे को रेटिना पर काटती हैं, जहां पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। इसकी सूचना प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को पहुंचाती है और मस्तिष्क अनुभव के आधार पर प्रतिबिंब को कैसा दिखाता है, सीधा दिखाता है। तो यही लिख देंगे, वस्तु से चलने वाली, ये बना देंगे दोनों। समझ में आया। ये कंडीशन कब है, वस्तु जब दूर रखी हो, अनंत पे रखी। ये कंडीशन कब है, जब पास रखी हो, 25 सेंटीमीटर समथिंग रखी हो निकट बिंदु पर। तो यही लिखेंगे यहाँ पे। अभी दूर बिंदु, निकट बिंदु और आगे बताएंगे। ठीक है। तो पहले ये लिखेंगे, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, इसमें हम लिख देंगे वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से, आप लोग भी लिख देंगे साथ साथ में, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें कॉर्निया जलीय द्रव, कॉर्निया जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा काचार द्रव से होकर एक दूसरे को रेटिना पर काटती हैं। जहां पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश सिराएं, रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को पहुंचाती हैं।
मस्तिष्क को पहुंचाती हैं मस्तिष्क अनुभव के आधार पर मस्तिष्क अनुभव के आधार पर प्रतिबिंब को सीधा दिखाता है। मस्तिष्क अनुभव के आधार पर प्रतिबिंब को कैसा दिखाता है? सीधा दिखाता है। ये यहाँ पे हो जाएगा मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इतना था मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब हमें फोकस दूरी पढ़नी है कि फोकस दूरी क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या है। देखो इधर नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। अभी इसी डायग्राम में हम समझेंगे कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है। फोकस दूरी, हेडिंग लिखेंगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी। देखो इधर एक एक चीज आराम से समझेंगे, फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी यहां से यहां तक के बीच की दूरी होती है। कहां से कहां तक के बीच की दूरी है? ये यहाँ पे नेत्र लेंस है और नेत्र लेंस ये रेटिना। तो नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी को ही क्या बोला जाता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी। कहां से कहां तक के बीच की दूरी है? ये जो मानव नेत्र में हमारा नेत्र लेंस होता है और उस नेत्र लेंस के रेटिना के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी। तो यही लिखेंगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में क्या लिख देंगे? मानव नेत्र से कहां तक के बीच की दूरी, नेत्र लेंस तथा नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी को, रेटिना के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। किसके किसके बीच की दूरी? रेटिना तथा नेत्र लेंस के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। सेकंड नंबर पे लिखना है हमें समंजन क्षमता। देखो इधर समंजन क्षमता क्या है? समंजन क्षमता, तो यहां पे लिखेंगे अगला पॉइंट समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, देखो इधर समंजन क्षमता क्या होती है? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या है? फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। फोकस दूरी कम करने का मतलब क्या? अभी हमारे पास वस्तु दूर रखी है, एकदम से हम ऐसे देख रहे हैं, एकदम से पास में वस्तु आ गई, एकदम से हम ऐसे देखने लगे हैं। तो एकदम से ये फोकस दूरी कम और मतलब जो फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। समझ में आया? अब ये फोकस दूरी कम कैसे होती है? अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये हमारे पास दो कंडीशन है। एक तो हमारे पास अनंत पे वस्तु रखी है और एक पास में वस्तु रखी है। पहले हम दूर रखी वस्तु तब ऐसे देख रहे हैं और पास रखी वस्तु एकदम से ऐसे देख रहे हैं। समझ में आया? तो यही जो फोकस दूरी कम करने की क्षमता क्या बोली जाती है? नेत्र की समंजन क्षमता। यहाँ पे फोकस दूरी ज्यादा होती है और यहाँ पे फोकस दूरी कम होती है। अब ये कम या ज्यादा हो कैसे जाती है? नेत्र लेंस तुम्हारे अंदर है, फोकस दूरी कम ज्यादा कैसे हो जाती है? ये रेटिना और ये रेटिना, ये यहाँ पे नेत्र लेंस है, तो ये तो ऐसे ही है, इसमें फोकस दूरी कम कैसे हो जाती है? हमने बताया रेटिना और लेंस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या ये लेंस जो है आगे पीछे हो जाता है यार? ये रेटिना इधर आ जाती है या लेंस उधर जाता है? तो तभी तो फोकस दूरी कम होगी, जब इनके बीच की दूरी ये कम हो जाए तब होगी। तो होता क्या है, जब दूर वस्तु रखी होती है हमारे पास, जब दूर वस्तु रखी है एकदम से, तो मांसपेशियां एकदम से ढीली हो जाती हैं। ऐसे हम ऐसे दूर वस्तु रखी है, ऐसे एकदम से हम दूर की वस्तु देख रहे हैं, तो हमारी जो मांसपेशियां एकदम से कैसी पड़ जाती हैं? ढीली पड़ जाती हैं। ठीक, ढीली पड़ जाती है एकदम से। नेत्र लेंस जो एकदम से जब ढीली पड़ जाती है तो नेत्र लेंस ऐसे हो जाता है। ठीक है, एकदम से। तो उस स्थिति में तो फोकस दूरी ज्यादा होती है। अब जब हम पास वस्तु देखते हैं, ऐसे हमारे पास वस्तु रखी ऐसे करके ऐसे, तो ये मांसपेशियां जो होती हैं, जिन मांसपेशियों पर नेत्र लेंस टिका रहता है, वो एकदम से सिकुड़ जाती है। ऐसे हम पास की देखते हैं तो
कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ जाती है एकदम से तो वक्रता क्या हो जाती है, नेत्र की जो वक्रता है या गोलाई जो है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। गोलाई कम होती है, वक्रता कम होती है, वैसे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी चीज को बोला जाता है नेत्र की समंजन क्षमता। क्या है नेत्र की समंजन क्षमता, फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, नेत्र की समंजन क्षमता। अब इस समंजन क्षमता के बाद हमें दूर बिंदु पढ़ना है और निकट बिंदु पढ़ना है। एक होता है दूर बिंदु और एक क्या होता है, निकट बिंदु। तो दूर बिंदु भी समझ लो और निकट बिंदु भी समझ लो। दूर बिंदु क्या है, निकट बिंदु क्या है, यानी कि दूर बिंदु मतलब दूर स्थित होगा नेत्र से, यानी कि अनंत पर स्थित होगा। निकट बिंदु यानी कि पास स्थित होगा। तो दूर बिंदु क्या है, वह दूरतम बिंदु। कैसा, दूर बिंदु को क्या बोलेंगे, वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र जो है बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सके। समंजन क्षमता हमें कब लगानी होती है, जब फोकस दूरी को क्या करना है, कम करना है। लेकिन हम फोकस दूरी कम नहीं कर रहे हैं, हम फोकस दूरी बढ़ा रहे हैं। तो वहां पे फोकस दूरी कम करने यानी समंजन क्षमता कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। फोकस दूरी को वह वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र लेंस बिना समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, वह कौन सा बिंदु कहलाता है, दूर बिंदु कहलाता है। दूर बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होता है, अनंत पर स्थित होता है। निकट बिंदु क्या है, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र लेंस अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर क्या कर सकता है, देख सकता है, यानी कि सबसे कम फोकस दूरी लगाकर देख सकता है। अब कोई वस्तु है यहाँ पे ऐसे हम रख लें, क्या हमें दिखेगी, नहीं दिखेगी। तो निकट बिंदु एक ऐसा निश्चित दूरी होगी जहां तक समंजन क्षमता यानी जहां तक हम फोकस दूरी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो निकट बिंदु क्या है, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र लेंस अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सके। यानी कि वो अपनी पूरी समंजन क्षमता लगा दे और पूरी समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सके। समंजन क्षमता का मतलब क्या है, फोकस दूरी कम करने की क्षमता। तो फोकस दूरी ज्यादा ज्यादा वह कहां तक कर सकता है, 25 सेंटीमीटर तक। यानी 25 सेंटीमीटर से अगर पास वस्तु लाएंगे वो फोकस दूरी कम नहीं कर पाएगा, यानी वो वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखेगी। तो निकटतम बिंदु क्या है, वह मतलब निकट बिंदु क्या है, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र लेंस अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर देख सके, उसे क्या बोला जाएगा, निकट बिंदु कहलाता है। और निकट बिंदु की नेत्र से दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु से नेत्र के बीच की दूरी कितनी होती है, अनंत। एक और है दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार का मतलब होता है दूरी होती है वो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोला जाएगा, दृष्टि विस्तार। अब यही चीजें हम लिख देंगे यहाँ पे। और दृष्टि विस्तार का मान कहां से कहां तक होता है, 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत के बीच। तो ये सब चीजें लिख लेंगे, इसके बाद जो है हम अगला चीज स्टार्ट करेंगे। देखो उधर तो हम समंजन क्षमता लिखेंगे। समंजन क्षमता हमने बता दिया है वो क्या होती है, समंजन क्षमता होती है मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी कम करने की क्षमता। तो यहां लिखेंगे मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी कम करने की क्षमता को मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी कम करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी कम करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अगला लिखेंगे यहाँ पे दूर बिंदु। दूर बिंदु क्या है, वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र लेंस जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सके। दूर बिंदु कहलाता है। अगला लिखेंगे निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या है, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र लेंस अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सके। निकट बिंदु में मेरे भाई क्या लिखना है, वो कहां पर स्थित होता है, नेत्र के निकट स्थित होता है। तो यहां पर लिखेंगे वह निम्नतम बिंदु
न्यूनतम बिंदु जिसे नेत्र लेंस वह निकटतम बिंदु जिसे निकटतम लिखेंगे, न्यूनतम वह निकटतम बिंदु लिख देंगे यहाँ पे, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र लेंस बिना समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सके। निकट बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु कहलाता है मेरे भाई? निकटतम बिंदु कहलाता है। समझ में आया? और ये निकटतम बिंदु जो होता है वो कितनी दूरी पर होता है? निकटतम बिंदु जो है वो कितनी दूरी पर होता है बताएंगे। निकटतम बिंदु होता है नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर। कितनी दूरी पर होता है? नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन होता है? निकटतम बिंदु। तो ये वाला पॉइंट भी लिख देंगे। नेत्र लेंस वो निकटतम बिंदु की नेत्र से दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी दूरी पर होती है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। और इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यहां पर लिख देंगे इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है कि हम ये लिख रहे हैं टाइम लग रहा है, इसमें कोई समस्या तो नहीं है? अगर होगी तो बताना, फिर टाइप करवाएंगे इसको। ठीक है, बताना जरूर। अगर हमारे लिखने से कोई समस्या हो रही है, जैसे हम समझा दे रहे हैं फिर लिख रहे हैं, या फिर हम लिखा लिखाया ले आया करें पहले से ही, तो हमें ये चीज जरूर बताना है कि नहीं भाई हमें जो है ये टाइम लगता है। ठीक है, बोर हो जाते हैं हम, तो लिखा लिखाया लाया करो। लिखा लिखाया लाने में पैसा खर्च होता है, पैसा है नहीं। समझ में आया? नहीं आया? तो एक बार देखेंगे तो बताएंगे हमें, नहीं तो फिर आगे से हम फिर टाइप कराएंगे सब। टाइम तो थोड़ा लग जाता है। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो बताएंगे, एक बार कमेंट कर देंगे क्या है ये, ऐसा ऐसे कुछ समस्या हमें हो रही है, बोर हो जाते हैं बैठे बैठे, ये इतना देर लिखाते हो। ठीक है, तो बताना भाई, फिर हम तुम लोगों के लिए पैसे खर्च करें। पैसा तो वैसे भी खर्च कर दिया, ये सब हमने लाया है। समझ में आया? कंगाली चल रही है, कंगाली। क्या चल रही है? कंगाली। चलो देखो, अब यहाँ पे हमें एक और चीज पढ़ना है, यहाँ पे दृष्टि विस्तार। देखो इधर दृष्टि विस्तार क्या है? दृष्टि विस्तार जो होता है वो दूरी होती है, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? दृष्टि विस्तार। यही चीज लिख देंगे, निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को निकट बिंदु। कौन सा बिंदु है ये? निकट बिंदु तथा दूर बिंदु। निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। इसका मान कहां से कहां तक होता है? इसका मान 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होता है। अनंत के बीच होता है। दृष्टि विस्तार का मान कहां से कहां तक हो सकता है? दृष्टि विस्तार का मान जो है अनंत से 25 सेंटीमीटर के बीच तक होता है। तो हमारी क्लास आज यहीं तक समाप्त होगी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया एकदम से लाइक वाइक कर देना है। कैसे लाइक किया जाता है, ऐसे लाइक कर देना उसको।
और हमारी तुम्हारी आज के लिए राम राम। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू। क्लास में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद।